आप कैसे हैं? तो आप किसी प्रकार का कोई टेंशन न लें कि हमारा एग्ज़ाम कैसे जाएगा, हम किस तरह से तैयारी करें। तो आइए आज हम आपके लिए जो है बोर्ड के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेके आया हूँ। तो आप बने रहिए इस वीडियो के साथ और यह वीडियो लास्ट तक देखें। तो आइए हम बात करते हैं आज इतिहास के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन है तो उसके बारे में हम बात करते हैं। तो इसका पहला क्वेश्चन है कि सिंधु घाटी के निवासी को जो है किस धातु का ज्ञान नहीं था। तो सिंधु घाटी के जो लोग जो होते हैं वो क्वेश्चन पूछता है कि उन्हें किस चीज़ का ज्ञान नहीं था। तो सिंधु घाटी के लोगों को जो है लोहा का ज्ञान नहीं था। आपका क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर क्या हो जाएगा? सी, यानी कि उसे किसका ज्ञान नहीं था बाबू? तो लोहा का ज्ञान नहीं था। अब चलिए हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो आपका क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कि हड़प्पा सभ्यता के विशाल स्नानागार के अवशेष जो है वह कहाँ प्राप्त हुए थे। तो हड़प्पा सभ्यता के विशाल स्नानागार के अवशेष जो है वह बाबू जो है मोहनजोदड़ो में प्राप्त हुए थे। किस जगह प्राप्त हुए थे बाबू? मोहनजोदड़ो में, जो आपका ऑप्शन नंबर किस में दिया हुआ है? बी में दिया हुआ है। अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो आपका अगला क्वेश्चन कहता है बाबू कि लोथल जो है किस नदी के किनारे स्थित है। तो लोथल जो है वह डोरभोगवा नदी के किनारे स्थित है। किस नदी के किनारे स्थित है? डोरभोगवा नदी के किनारे स्थित है। तो आपका ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? सी। तो आपका करेक्ट आंसर क्या होगा? सी, यानी कि कौन सा नदी? तो डोरभोगवा नदी। अब आपका अगला क्वेश्चन कहता है कि हड़प्पा जो सभ्यता जो है वह किस युग की सभ्यता मानी जाती है, अर्थात वह किस युग की सभ्यता है। तो हड़प्पा सभ्यता आपकी जो होती है वह आपका जो है वह कांस्य युग की सभ्यता है। कौन सी सभ्यता है बाबू? तो कांस्य युग की सभ्यता है। अब हम आगे चलते हैं। अब आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। तो क्वेश्चन नंबर 5 आपका कहता है बाबू कि मोहनजोदड़ो जो है वह किस भाषा का शब्द है, अर्थात मोहनजोदड़ो जो है वह किस भाषा से लिया गया है। तो आपका मोहनजोदड़ो जो भाषा शब्द जो है वो आपका सिंधी से लिया, किससे लिया गया बाबू? तो सिंधी से लिया गया है। फिर हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो आपका क्वेश्चन नंबर 6 कहता है कि लोथल किस राज्य में स्थित है। तो लोथल कहता है कि लोथल आपका जो है बाबू वह गुजरात राज्य में स्थित है। किस में स्थित है बाबू? गुजरात में। तो आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए। अब कहता है कि इंडिका के लेखक कौन है। तो इंडिका के लेखक जो हैं वह मेगास्थनीज हैं, अर्थात आपका ऑप्शन नंबर करेक्ट क्या होगा? तो आपका आंसर हो जाएगा बी। अब आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 8 बाबू आपका कहता है कि धर्म की शुरुआत किसने किया, अर्थात धर्म की शुरुआत किसने किया है। तो धर्म की शुरुआत जो है वह अशोक ने किया। किसने किया बाबू? अशोक ने। तरफ चलते हैं। तो आपका अगला नंबर क्वेश्चन जो है वो क्वेश्चन नंबर 9 है। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है बाबू कि मौर्य वंश का प्रथम शासक कौन होता है। तो मौर्य वंश का प्रथम शासक जो है बाबू वह होता है चंद्रगुप्त मौर्य। कौन होता है? तो चंद्रगुप्त मौर्य। अब आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 10 आपका कहता है कि गुप्त काल में कौन चीनी यात्री भारत आया था। तो गुप्त काल में चीनी यात्री जो भारत आया था उस यात्री का नाम होता है बाबू फाहयान। क्या नाम होता है? फाहयान। तो अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो आपका क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 कहता है कि पाटलिपुत्र की स्थापना किसने किया था। तो पाटलिपुत्र की स्थापना जो है वह उदायनी ने किया था, अर्थात आपका आंसर नंबर क्या हो जाएगा? डी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। अब आगे क्वेश्चन चलते हैं कि महाभारत का युद्ध जो है वह कितने दिनों तक चला। तो आपका महाभारत का युद्ध जो है वह कौरव और पांडव दो भाइयों के बीच जो है वह 18 दिनों तक चला। कितने दिनों तक चला बाबू? 18 दिनों तक। अब हम आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 13 आपका कहता है कि महाभारत की रचना किसने की। तो महाभारत की रचना किसने किया था बाबू? तो महाभारत की रचना जो है वह वेद व्यास ने किया था। कितने किया था? वेद व्यास ने। तो आपका ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा बाबू? तो आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी। अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो आपका अगला क्वेश्चन कहता है कि ऋग वैदिक कालीन लोग जो है वह किसकी पूजा करते थे। तो ऋग वैदिक कालीन जो लोग जो होते हैं वह बाबू प्रकृति की पूजा करते हैं। किसकी पूजा करते हैं बाबू? तो प्रकृति की पूजा करते हैं। तो आपका आंसर नंबर क्या हो जाएगा? बी। अब हम आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ।
क्वेश्चन नंबर 15 कहता है कि सांची किस राज्य में स्थित है। तो सांची जो है वह आपका मध्य प्रदेश में स्थित है, अर्थात आपका ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा, तो आपका ऑप्शन नंबर बी में देखिए दिया हुआ है मध्य प्रदेश। तो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा बाबू, मध्य प्रदेश। तो आप टिक किस पे मारेंगे, बी पे, यानी कि मध्य प्रदेश। अब हम आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16 कहता है कि गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था। तो गौतम बुद्ध का जन्म जो है वह कपिल वस्तु में हुआ था। कहाँ हुआ था बाबू, कपिल वस्तु के लुम्बिनी नामक स्थान पे हुआ था। कहाँ हुआ था, कपिल वस्तु के लुम्बिनी नामक स्थान पे। अब अगला क्वेश्चन कहता है कि 16, तो 16 में क्वेश्चन कहता है कि पुराणों की संख्या कितनी है। तो बाबू पुराणों की संख्या जो है वह कितनी है, तो पुराणों की संख्या कितनी है बाबू, तो 18। पुराणों की संख्या कितनी है, 18। तो आपका ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा, सी। अब आगे चलता है, तो अगला क्वेश्चन आपका कहता है बाबू कि हीनयान और महायान का संबंध किस धर्म से है, मतलब कौन सा धर्म है जिससे हीनयान और महायान का संबंध है। तो हीनयान और महायान का संबंध जो है बाबू बौद्ध धर्म से है। तो आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए। राइट आंसर क्या होगा, ए। अब हम आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आप इस वीडियो को लास्ट तक देखें, आपका एक भी क्वेश्चन जो है बिहार बोर्ड में नहीं छूटेगा। आप लास्ट तक बने रहें। तो आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। तो क्वेश्चन नंबर 19 कहता है बाबू कि प्रथम बौद्ध संगीति किस शासक के काल में हुआ था। तो प्रथम बौद्ध संगीति जो है बाबू वह अजात शत्रु के समय में हुआ था, अर्थात ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए। क्या याद करेंगे, अजात शत्रु। अब कहता है क्वेश्चन नंबर 20 कि नाथ मुक्ति का संबंध किस धर्म से है। तो नाथ मुक्ति का संबंध जो है वह वैष्णव धर्म से होता है। किस धर्म से होता है बाबू, वैष्णव धर्म से होता है। अब अगला क्वेश्चन कहता है कि तंबाकू का सेवन सबसे पहले किस मुगल सम्राट ने किया था, मतलब कौन ऐसा राजा था जिसने सबसे पहले तंबाकू का सेवन किया था। तो वह राजा जो है वह कौन सा राजा है, तो अकबर। इसलिए आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बाबू, ए। अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो आपका क्वेश्चन नंबर 22, क्वेश्चन नंबर 22 कहता है कि आईन ए अकबरी कितने भागों में बांटी गई है, मतलब आईन ए अकबरी जो है कितने भागों में बटी हुई है। तो आपका आईन ए अकबरी जो है मेरे बाबू 5 भागों में बटी हुई है। इसीलिए आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर डी होगा, अर्थात आईन ए अकबरी कितने भागों में बटी है, तो 5 भागों में बटी है। अब हम आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो आपका क्वेश्चन नंबर अगला है 23। तो क्वेश्चन नंबर 23 कहता है बाबू कि अकबरनामा के अनुवादक कौन है, अर्थात अकबरनामा का जो है वह अनुवाद जो है किसने किया। तो अकबरनामा का अनुवाद जो है बाबू वह जो है बेबरीज जो है, बेबरीज ने किया। इसीलिए आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए। अब आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 24 पे। कहता है कि फतेहपुर सीकरी को किसने राजधानी बनाया। तो फतेहपुर सीकरी जो है उसे जो है राजधानी बनाने का जो काम जो है वह किसने किया था बाबू, तो अकबर ने किया था। किसने किया था, अकबर। इसीलिए आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी। अब आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 25 पे। कहता है कि अकबर ने दीन ए इलाही कब शुरू किया था। तो अकबर ने दीन ए इलाही जो है वह शुरू किया था 1582 ईस्वी में, अर्थात यहाँ पे ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा, डी, अर्थात इसमें से नहीं दिया है। इसीलिए आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बाबू, तो आपका आंसर क्या होगा, 1582 ईस्वी। आपका आंसर क्या होगा, 1582 ईस्वी। अब आगे चलते हैं। अब कहता है कि अकबर का संरक्षक कौन था, मतलब अकबर का संरक्षक का मतलब हुआ उसकी रक्षा करने वाला कौन था। तो अकबर का संरक्षक था बाबू बैरम खां। कौन था, बैरम खां। आगे अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो आपका क्वेश्चन नंबर 27 कहता है कि भारत में मुगल वंश की स्थापना किसने किया। तो भारत में मुगल वंश की स्थापना जो है वह बाबर ने किया। किसने किया था बाबू, बाबर ने किया। और वह बाबर ने कब किया था, तो बाबर ने जो है वह 1526 ईस्वी में जो है मुगल वंश की स्थापना किया। अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आपका अगला क्वेश्चन कहता है बाबू, यहां देखते हैं कि ताजमहल
किस नदी के किनारे स्थित है? तो ताजमहल आपका जो है वह यमुना नदी के किनारे स्थित है। कौन सी नदी है मेरे भाई? यमुना नदी। तो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी नंबर। अगला क्वेश्चन 29 नंबर कहता है कि गोपुरम का संबंध किससे है? तो गोपुरम का संबंध बाबू न व्यापार से है, न गाय से है, न नगर से है, तो किससे है? तो मंदिर से। इसीलिए ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी। अब आगे कहता है कि रूस में भारत विद्या का जनक किसे माना जाता है? तो रूस में भारत विद्या का जनक जो है GS लिविदेव को माना जाता है। तो ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा बाबू? बी। अब आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 कहता है कि निम्न में से महिला संत कौन थी? तो निम्न में से महिला संत जो है यहाँ पे 3 नाम दिए गए हैं, मीरा, अंडाल और कराइकल। तो इनमें से तीनों संत जो है वो महिला संत थी। तो आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बाबू? डी। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो आपका अगला क्वेश्चन कहता है 33 नंबर कि तलवंडी किसका जन्म स्थान है? 32 नंबर कहता है कि महाराष्ट्र के संत कौन नहीं थे? तो महाराष्ट्र के संत जो है वह चैतन्य नहीं थे। तो आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बाबू? डी। अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आपका अगला क्वेश्चन कहता है 33 से कि तलवंडी किसका जन्म स्थान है? तो तलवंडी जो है नानक का जन्म स्थान है। तो ऑप्शन आपका हो जाएगा क्या? बी। अब कहता है कि निम्न में से कौन विष्णु को अपना पति मानती थी? तो निम्न में से मीरा जो है वह विष्णु को अपना पति मानती थी। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए। अब आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो आपका अगला क्वेश्चन कहता है बाबू, यहाँ ध्यान देंगे, अगला नंबर क्वेश्चन आपका है 35 नंबर। तो अगला नंबर 35 क्वेश्चन कहता है कि विलियम हॉकिंस किस शासक के काल में जो है वह भारत आया था? तो विलियम हॉकिंस जो है वह जहांगीर के काल में क्या हुआ था? भारत आया था। तो ऑप्शन नंबर ए। अब कहता है कि इब्न बतूता ने अपनी यात्रा का विवरण किस भाषा में दिया था? इब्न बतूता ने अपनी यात्रा का जो विवरण जो है वह किस भाषा में दिया था? तो अरबी भाषा में। ऑप्शन नंबर क्या होगा? ए। अब कहता है कि कर्नवालिस कोड कब बना? तो कर्नवालिस कोड जो 1739 में बना। इसीलिए ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा? बी। अब कहता है कि महलवाड़ी बंदोबस्त किसने लागू किया? तो महलवाड़ी बंदोबस्त जो है मार्टिन वर्ड ने लागू किया। यहाँ पे आपका ऑप्शन क्या होगा? ए। अब आते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला नंबर आपका क्वेश्चन कहता है 39। आरा में 1857 का विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? तो आरा में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? तो कौन से नेता थे? तो कुंवर सिंह। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बाबू? सी। अब आते हैं 40 नंबर। तो कहता है कि संथाल विद्रोह का नेता कौन था? तो संथाल विद्रोह का नेता सिद्धू और कानू थे। कौन थे? सिद्धू और कानू। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा? ए। अब कहता है कि दक्कन दंगा आयोग कब गठित हुआ? तो दक्कन दंगा आयोग जो है वह जो है 1875 में गठित किया गया। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा? ए। अब आता है क्वेश्चन नंबर 42। तो क्वेश्चन नंबर 42 कहता है बाबू कि 1857 द ग्रेट रिबेलियन नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो उसके लेखक हैं अशोक मेहता। तो आपका कौन सा ऑप्शन बनेगा? ऑप्शन नंबर बी। अब कहता है कि अवध में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? तो किसने किया? तो बेगम हजरत महल। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा? सी। अब आते हैं। तो कहता है कि 1857 के विद्रोह के दमन के बाद कौन क्रांतिकारी नेता नेपाल गया था? तो वह नेता का नाम था नाना साहब। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा बाबू? आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए। क्या हो जाएगा? ए। अब कहता है क्वेश्चन नंबर 45। पुर्तगालियों ने गोवा पर कब अधिकार किया? तो पुर्तगालियों ने गोवा पर 1510 ईस्वी में अधिकार किया। कब किया था? 1510। तो ऑप्शन आपका क्या बनेगा? सी। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 46। भारत में आने वाले प्रथम पुर्तगाली कौन थे? तो वास्को डी गामा। कौन थे बाबू? वास्को डी गामा। तो ऑप्शन नंबर आपका क्या बनेगा? सी। तो अब आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो आपका अगला क्वेश्चन है 47। फोर्ट विलियम भारत के किस शहर में स्थित है? तो आपका ऑप्शन नंबर होगा डी, यानी कि कोलकाता। कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना किस अधिनियम के तहत की गई? तो 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत की गई। तो यहाँ पे ऑप्शन आपका क्या होगा बाबू? सी। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 49। तो कहता है कि चार्ल्स इमारत किस शहर में की प्रमुख विशेषता है? तो बम्बई। ऑप्शन नंबर डी। अब कहता है कि महात्मा गांधी का जन्म कहाँ हुआ था? तो महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था? तो 2 अक्टूबर जो है 1869 को जो है
पोरबंदर गुजरात में हुआ था।